जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसी के साथ लुसेंट बुक से भी 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और दोनों क्लास का जो वीडियो है आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर बताएंगे। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है। तो जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 75% होता है। दूसरा प्रश्न है किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट या एसएससी जीडी के लिए और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नया चैनल आ चुका है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर अभी एक भी क्लास नहीं हुआ है। कल से उस चैनल पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, इस प्रश्न से संबंधित आपको 4 से 5 प्रश्न और बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। आपसे पूछ सकता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है, ध्यान रखना है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है। और देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो रामागुंडम बांध जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। चलिए, तो देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ये पेराम्बूर में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा झील कृत्रिम झील है। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो कौन सा झील है जो कृत्रिम झील है, तो ये है जयसमंद झील जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। चलिए, तो देखिए, शतरंज के खेल का आविष्कार अपना भारत में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। चलिए आंसर बताएंगे। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। तो देखिए, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है जो कि ऑप्शन दिया गया है डी में 0.24। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। चलिए, तो देखिए, प्रश्न 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। जी बिल्कुल, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। जय हिंद का नारा किसने दिया था। चलिए आंसर बताएंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था।
तो देखिए जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं जैसे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी सुभाष चंद्र बोस ने, वेदों की ओर लौटो इम्पोर्टेंट है ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, हे राम महात्मा गांधी और जन गण मन अधिनायक जय हे ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इन सभी को ध्यान रखना है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, भारत का कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए बात करें भारत का कोलाबा पॉइंट तो ये मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे 4 पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं इंदिरा कोल है। भारत का पश्चिमी पॉइंट का पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो पश्चिमी बिंदु का नाम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, इंदिरा पॉइंट नाम है। देखिए दक्षिण से 2 प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो ये कन्याकुमारी है, ध्यान रखना है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे सिर्फ, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव किनके सामंत थे? चलिए आंसर बताएंगे, पल्लव किनके सामंत थे? तो पल्लव जो है ये सातवाहनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सातवाहनों के सामंत थे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? चलिए तो देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है ये संवनी होती है, सी ऑप्शन सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से पूछे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ध्यान रखना है। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए इसमें मिलाया जाता है जिप्सम, ए ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करेंगे जिप्सम का सूत्र क्या होता है। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबद आकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है बैथोलिथ, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में कौन अलग करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए रामेश्वर द्वीप को पूछ रहा है भारत से कौन अलग करता है, तो ये पंबन द्वीप अलग करता है। पाक स्टेट ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कर के अंतिम भार को कहा जाता है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, तो करापात कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो देखिए इसमें अपस्फीति उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था? तो देखिए भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग की बात करें तो ये प्रशस्त हुआ था किस युद्ध से, तो तराइन के युद्ध से, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी की जीत होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, तीनों को ध्यान रखना है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये कौन था आप सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन था, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था? तो देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है ये अकबर के शासनकाल में रहा था, सी ऑप्शन सही जवाब है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई किसके बाद, किस विजय के बाद?
तो अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई, याद रखना है, गुजरात विजय के बाद। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी। तो देखिए भारत में पर्दा प्रथा जो है ये मुस्लिम काल में आरंभ हुई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। मराठों का उत्थान हुआ, किसके काल में हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मराठों का उत्थान हुआ था शिवाजी के काल में। बी ऑप्शन सही जवाब है। ध्यान रखना है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? चलिए, तो ये कौन सा है? तो ये अग्नाशय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं समाजवादी हूँ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ मैं समाजवादी हूँ ये नारा किसने दिया था, तो नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मैं समाजवादी हूँ इस पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। दोनों को ध्यान रखना है। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? चलिए, तो देखिए अशोक का जो धम्म है ये शांति एवं जल कल्याण पर जोर देता है। ध्यान रखना है, शांति एवं जन कल्याण। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए ये रह सकता है 6 माह तक अधिक से अधिक। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए, तो देखिए राज्यपाल को पद का जो शपथ है उसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है तो इसमें जो उम्र होता है 21 वर्ष या इससे ऊपर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बी ऑप्शन सही जवाब है। बिंदुसार ये अशोक के पिता थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्रम को ध्यान रखना है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है ये शेरशाह के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, तो सासाराम बिहार में है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए आपको ध्यान रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है? चलिए, तो देखिए दाद, खाज, खुजली ये जो है फफूंदी द्वारा घटित होने वाला रोग है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए नेत्रदान में पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, इसमें नेत्र का जो कॉर्निया भाग होता है उसी को दान किया जाता है। और हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ताजमहल बहुत दुष्ट प्रभावित होता है, यहाँ पे दुष्ट नहीं होगा, दुष्प्रभावित होता है, किसके कारण? तो देखिए आजकल ताजमहल जो है बहुत ही दुष्प्रभावित हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। बी ऑप्शन सही जवाब है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन सही जवाब है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है।
तो देखिए सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है ये अनिवार्य रूप से होता है। विद्युत चुंबक में निम्नलिखित धातु काम आती है। तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है, लेकिन सबसे छोटा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब गोवा होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है राजस्थान में। डी ऑप्शन सही जवाब है। कलपक्कम पूछा जाता है, तमिलनाडु में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये रोम में स्थित है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो देखिए ये कथन है विश्वनाथ का। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो देखिए ये किया है बिहारी ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं आप सभी जानते हैं? तो देखिए सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। लास्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो देखिए प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 10 यहीं पर समाप्त होता है।